अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी 11 रुद्र अवतार ऑफ शिवा एपिसोड 2 है जी, भीम रुद्र। ये अवतार के बारे में आज जानेंगे जी, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ 2 ही अवतार आए हैं। एक जो है हमने कल किया था भव अवतार के बारे में, भव रुद्रा के बारे में, और अभी जो है भीम रुद्र। और अक्षय गुप्ता जी की ये सीरीज है और दूसरी एपिसोड है मार्च में, मतलब ये वीडियो आई थी अभी अप्रैल में, जो है वो इसी महीने में भी एक आएगी, वो भी करेंगे। और शिव पुराण कथा है जी। और जो है अक्षत गुप्ता इनके चैनल का नाम है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। भीम रुद्र की कहानी क्या है? महाभारत वाले भीम नहीं, भीमाशंकर एक नहीं है, दो है। हमको मालूम है कि रावण के बेटे का नाम इंद्रजीत है। रावण का भाई जो कुंभकर्ण था, उसके बेटे का नाम क्या था? कुंभकर्ण की शादी हुई थी राक्षसी से। भीम शब्द का मतलब ये होता है विशाल, जायंट, ह्यूज। देवताओं को उसने बंदी बना लिया था, शिव की आराधना करते थे, उनको मार देता था। सुदक्षिण वो शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। जेल के अंदर थोड़ी सी उन्होंने मिट्टी जमा की और मिट्टी से उन्होंने बनाया शिवलिंग। एक दिन भीमासुर अपने तलवार के साथ गुस्से से आया, मैं आज तुम्हारे शिव के टुकड़े टुकड़े कर दूं। तो पूरी पृथ्वी हिलने डुलने लग गई, गरजना शुरू किए। शिवलिंग था, ये बीच से 2 टुकड़े में हटा, भुजाओं में जकड़ा। भीमासुर को मारना आया था, इसलिए भीमरुद्र स्वयं महादेव को उतरना पड़ा। तो सोचिए कि कुंभकर्ण कितना शक्तिशाली रहा होगा। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर मंदिर। कहानी ये कहती है कि उनका जो पसीना गिर रहा था लगातार, उसी से भीमा नदी का सृजन हुआ। उसमें रात को अभी भी नहाने से आपके शरीर से जो भी रोग चिपके हुए हैं उसका पतन होता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मानना यह है कि भीमाशंकर जो असली है वो नदी के बीच में एक शिवलिंग, वो मूर्ति है आधे इंसान और आधे घोड़े। पुल के ऊपर खड़े होकर आप पूजा करते हैं, वहीं बगल में पंडित जी बैठे होते हैं, वो आपका पूरा रुद्राभिषेक कराएंगे। आपने नरसिम्हा वाली कहानी सुनी है? आप सभी को अक्षत का शत शत नमन। तो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि आने वाले 11 महीने मैं आपको शिव जी के एक रुद्र अवतार की कहानी हर महीने सुनाऊंगा। पिछले महीने फरवरी में महाशिवरात्रि के आसपास जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी वो थी भव रुद्र की, और आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ भीम रुद्र की। ये भीम महाभारत वाले भीम नहीं, कहाँ से ये नाम आया, क्यों आया ये नाम, और भीम रुद्र की कहानी क्या है, कितनी इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बोला था कि हमको मालूम है कि रावण के बेटे का नाम इंद्रजीत है, हमको मालूम है कि बाली के बेटे का नाम अंगद है, हमको मालूम है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक का नाम दुर्योधन है, राम जी के बेटों का नाम लव कुश है, दशरथ जी के बेटों का नाम है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ऐसे बहुत सारे लोगों के सुपुत्रों का नाम तो हमको पता है, पर क्या आपको पता है कि रावण का भाई जो कुंभकर्ण था, उसके बेटे का नाम क्या था? उसके बेटे का नाम था भीमासुर। कुंभकर्ण की शादी हुई थी एक राक्षसी से जिसका नाम था करकटी, और भीमासुर जो था वो कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था। तो ये जो भीमासुर था ये रहता था सह्याद्री माउंटेन्स में, सह्याद्री के जो पर्वत हैं, सह्याद्री के पर्वतों में ये विशाल काय भीमासुर रहता था। भीम शब्द का मतलब ये होता है विशाल, जायंट, ह्यूज। तो ये विशाल काय था, इसलिए इसका नाम था भीमासुर, भीम असुर, विशाल काय डीमन। ये देवताओं को उसने बंदी बना लिया था। जितने भी ऋषि मुनि थे जो शिव की आराधना करते थे उनको मार देता था। और इन्हीं सब के बीच में एक राजा थे जिनका नाम था सुदक्षिण। वो शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे, हमेशा शिव आराधना करते थे, हमेशा शिव की पूजा करते थे। भीमासुर ने, ये जो राजा थे सुदक्षिण, इनको बंदी बना लिया, इनको जेल में डाल दिया। लेकिन भक्त तो भक्त थे। सुदक्षिण राजा जेल के अंदर थोड़ी सी उन्होंने मिट्टी जमा की और मिट्टी से उन्होंने बनाया शिवलिंग, और फिर सुबह से रात तक शिव जी की आराधना करने लग गए। इस बात से भीमासुर बहुत नाराज हुआ। एक दिन भीमासुर अपने तलवार के साथ गुस्से से आया सुदक्षिण राजा के पास और देखा कि ये एक मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा कर रहे हैं। तो आपने नरसिम्हा वाली कहानी सुनी है, जिसमें प्रहलाद हर समय पूजा करता रहता था, और फिर उसके जो पापा थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने बोला हर चीज़ में है तुम्हारे हिसाब से, तो फिर इस पिलर के अंदर भी होंगे। और फिर पिलर को तोड़ा और उसके अंदर से नरसिम्हा अवतार मिले। कुछ इसी तरीके की कहानी है भीम रुद्र की। तो फिर भीमासुर गुस्से से आया और सुदक्षिण को बोला कि तुमको क्या लगता है, ये जो तुमने शिवलिंग बनाया है इसके अंदर है तुम्हारे शिव? कहाँ है तुम्हारा शिव? दिखता क्यों नहीं है? डरता है क्या मुझसे तुम्हारा शिव?
बहुत कुछ कहा और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और बोला कि ये जो तुमने शिवलिंग बना रखा ना, मैं आज तुम्हारे शिव के टुकड़े टुकड़े कर दूँ। और उसने तलवार निकाला और वो जो शिवलिंग बनाया था सुदक्षिण ने, उस पर प्रहार कर दिया, हमला कर दिया। जैसे ये हुआ तो पूरी पृथ्वी हिलने डुलने लग गई और ये जो शिवलिंग था ये बीच से 2 टुकड़े में हटा और इसमें से, इस छोटे से शिवलिंग से निकले भीमरुद्र अवतार। जायंट, इतने बड़े कि उनका सर बादलों के ऊपर जा रहा था और उनका पैर पाताल तक में था। गर्जना शुरू किए तो भीमासुर की जो पूरी सेना थी वो उनके हुंकार से ही भस्म हो गई। और फिर भीमासुर को उन्होंने अपने भुजाओं में जकड़ा और पूरी सेना से लड़े, सबको मारे और आखिरी में भीमरुद्र ने अपने त्रिशूल से भीमासुर का संहार किया। इसीलिए इनका नाम भीमरुद्र है, दोनों तरीके से। एक, भीमासुर को मारने आए थे इसलिए भीमरुद्र, और दूसरा खुद बहुत विशाल काया शरीर लेके आए थे इसलिए भी उनका नाम भीम था। तो भीमरुद्र अवतार ने भीमासुर को मारा। और भीमासुर कौन था? करकटी और कुंभकर्ण का बेटा। तो सोचिए कि कुंभकर्ण कितना शक्तिशाली रहा होगा, जिसके बेटे को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को उतरना पड़ा। अब जब इसकी बात हुई है तो ये भी बात होगी कि भीमरुद्र का मंदिर कहाँ है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मैं बैठा हूँ। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर मंदिर, आपने सुना ही होगा, पुणे में है, महाराष्ट्र में। यहाँ की और कहानियाँ हैं। ऐसा माना जाता है, अभी भी लोग कहते हैं कि जब आप भीमाशंकर मंदिर जाते हैं तो आपको भीमरुद्र अवतार का एहसास होता है, महसूस होता है। कहानी ये कहती है कि भीमरुद्र अवतार जब तक भीमासुर को हराए, उसकी पूरी सेना को ध्वस्त किए, तब तक वो इतने गुस्से में चले गए थे कि उनका जो पसीना गिर रहा था लगातार, उनके अंदर से निकलने वाली गर्मी की वजह से जो पसीना निकल रहा था, उसी से भीमा नदी का सृजन हुआ, वहीं से भीमा नदी बनी। ऐसा भी माना जाता है कि उसके आसपास जो बहुत घने जंगल है, जिसको डाकिनी वन बोलते हैं, उसमें रात को अभी भी हर हर महादेव या शिव जी का नाम, शंभू का नाम, ये सब लोगों को सुनाई पड़ता है। क्योंकि अभी भी ये माना जाता है कि उस जंगल को बचाने वाले, उस जंगल के रक्षक जो हैं, वो स्वयं भीमरुद्र, मतलब स्वयं शिव है। तो ये सारी कहानियाँ हैं। ये भी माना जाता है कि जो भीमा नदी है, उसमें नहाने से आपके अंदर किसी भी तरीके का डर, जिसको हम लोग, कई लोग PTSD बोलते हैं ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इस तरीके की चीज़ें, और आपके शरीर से जो भी रोग चिपके हुए हैं, जो भी बीमारियां आपको हैं, स्किन की खास तौर पे, या कोई भी और शारीरिक बीमारी, उसका पतन होता है इस नदी में नहाने से। ये सब घटता है, कम होता है, ख़त्म होता है। ये तो हो गई भीमाशंकर पुणे वाली कहानी। लेकिन भीमाशंकर एक नहीं है, भीमाशंकर मंदिर 2 है। कहानी मोरलेस सेम है दोनों जगह की, लेकिन आसाम में, आसाम के लोगों का, गुवाहाटी के लोगों का, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मानना यह है कि भीमाशंकर जो असली है वो पुणे महाराष्ट्र में नहीं है, वो गुवाहाटी में। मैं गया हूँ दोनों में, वो भी बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। वहाँ की भी कहानी मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा क्योंकि लगभग कहानी तो वही है। मगर वहाँ पे जो भीमाशंकर मंदिर है ना, वो किसी छत के नीचे नहीं बना हुआ है, वो खुले आसमान में बना हुआ है और वो नदी के बीच में एक शिवलिंग है। वहाँ कभी जाएँ तो ज़रूर जाइएगा। वहाँ के जो पंडित हैं ना, वो जिस तरीके से पूरी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि उन लोग का एक्सेंट, जो उनका बोलने का तरीका है, हिंदी बोलने का तरीका, वो हम लोगों से अलग है। बड़ा मधुर लगता है उनके मुंह से वो पूरी कहानी सुनने में। वो आपका पूरा रुद्राभिषेक कराएंगे वहीं पे खड़े खड़े। दूध से लेके जितनी भी चीज़ें हम वहाँ पे चढ़ाते हैं, वो सब वहीं शिवलिंग में चढ़ती है और वहीं नदियों में बह जाती है। क्योंकि ये सनातन धर्म की खूबसूरती है कि हम नदियों में जो भी चीज़ें बहाते थे, उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती थी जो नदी का नुकसान करे। फूल, पत्ते, दूध, है ना, प्रसाद, सब उस नदी के काम आते थे। तो वहाँ आप नदी में ही खड़े होकर, पुल के ऊपर खड़े होकर आप पूजा करते हैं, वहीं बगल में पंडित जी बैठे होते हैं, मस्त कहानी आपको सुनाते हैं। भीमाशंकर मंदिर जो गुवाहाटी में ना, उसके बाहर में कमाल की एक मूर्ति लगी है, जो मैं कई मंदिरों में घुमा हूँ, लेकिन मैंने ऐसी कोई मूर्ति इसके पहले कभी देखी नहीं थी। वो मूर्ति है आधे इंसान और आधे घोड़े की, बड़ी पुरानी मूर्ति है। और वो ऊपर का जो शरीर है वो इंसान का है और नीचे का जो शरीर है वो 4 पैर वाले घोड़े का। आपने नार्निया में देखा होगा एक ऐसा कैरेक्टर जो आधा इंसान था और आधा घोड़ा था। अब वो कहानियाँ तो उस तरफ की हैं, पता नहीं यहाँ पे उसका क्या लेना देना है। ये थी मार्च की आपकी कहानी
और ये थे दूसरे रुद्र अवतार। 11 में से 2 सुना चुका हूँ। एक फरवरी में सुनाया था, एक मार्च में सुना रहा हूँ। अगर फरवरी वाला मिस कर गए तो लिंक में पिछली कहानी दी हुई है। और अगर आने वाली 9 कहानियाँ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस साल के अंत तक आपको 11 के 11 रुद्र रूपों की सारी कहानियाँ मेरे द्वारा पता रहे। उसके बाद भी ये काम ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद फिर कुछ और नई कहानियाँ लेके मैं आऊँगा ही। इस बीच में और भी वीडियोज़ आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। प्रणाम। जी, यहाँ पे शिव जी के एक और रूप के बारे में जानने के लिए मिला है और ये उनका रूप है जी भीम रुद्र। भीम रुद्र अवतार जो उन्होंने लिया था, जो रूप उन्होंने धारण किया था, वो किस कारण धारण किया था? वो अपने एक उनके भक्त हैं, उनके लिए उन्होंने वो धारण किया था। क्योंकि असुर जो है ना, वो अपना लिमिट जब भी क्रॉस करते हैं तो फिर या तो फिर विष्णु जी आते हैं या फिर महादेव जी आते हैं। जो कोई जिसका भक्त होता है वो अपने भक्त के लिए आते हैं यहाँ पर। अब जो महाराजा थे जिन्होंने शिव जी के नाम की पूजा करते थे वो, तो जो भीमासुर है, जब उसको ये पता चला इन बातों का तो उसने उन महाराज को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। लेकिन महाराजा जो थे उन्होंने मट्टी लेकर शिवलिंग बनाया। आस्था जो है ना, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जो एक भक्ति है उसको कभी भी नहीं रोका जा सकता, चाहे कितनी ही काल कोठड़ियाँ क्यों ना हो। तो जो प्रेम था राजा के दिल में शिव जी के लिए, वो तो खत्म ना कर सका। बेशक उसने उनको जेल में बंद कर दिया। वो अपने प्रेम का इज़हार जो है वो शिव जी के साथ करते रहे और अपनी भक्ति का जो एक कर्तव्य है वो उसका पालन करते रहे। करते-कराते जो है एक दिन भीमासुर को पता चला कि राजा जो है वो जेल में बंद है, लेकिन फिर भी महादेव जो है उनकी पूजा करते हैं। तो वो बड़ा गुस्से में आया। जिस तरह से हिरण्यकशिपु आया था और उसने प्रहलाद जो है उनको कहा था कि तुम कहते हो कि विष्णु जी हर जगह पे हैं, तो क्या इस पिलर में भी है? तो जब उसने उस पिलर के ऊपर वार किया, तो वहां से फिर उन्होंने विष्णु जी ने जो नरसिम्हा अवतार था वो लिया था। इसी तरह से जो भीमासुर है, उसके हाथ में तलवार थी और उसको अहंकार इतना ज्यादा था उसमें कि उसको लग रहा था कि वो शिवलिंग के ऊपर प्रहार करने के बाद बच जाएगा। हर जो है ना वो असुर उसको गलतफ़हमी होती है कि वो जो है वो त्रिदेव में से किसी भी देवता का सामना करने का सामर्थ्य रखती हैं, वो इतने शक्तिशाली हो चुकी हैं, जबकि उनकी गलतफ़हमी फिर दूर उसी टाइम होती है जब जो है वो अवतार लेकर आती हैं, कोई न कोई रूप धारण कर कर आती हैं। यहाँ पे भीमासुर जो है ना, उसने जब शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया, तो वो प्रहार जो था करने के बाद आसमान में बिजली का कड़कना, धरती का हिल जाना, तो उस दौरान या फिर शिव जी जो हैं, उन्होंने अवतार लिया, रुद्र अवतार, भीम भीम रुद्र अवतार। भीम रुद्र अवतार जब उन्होंने लिया तो वो इतने विशाल थे। भीम कहते हैं, भीम जो वर्ड है ना, जो शब्द है, उसका मतलब ही ये है कि विशाल। तो विशाल रूप में वो प्रकट हुए और उसके बाद भीमासुर जो है, उसका उन्होंने वध किया और वध करने के बाद कहते हैं कि जो भीमासुर था, जब उसके साथ फाइट कर रहे थे भीमरुद्र अवतार, तो उनका जो पसीना गिर रहा था, उस पसीने से जो नदी बही है, उस नदी का नाम भी भीमा नदी के नाम से जाना जाता है, जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। और कहा ये जाता है कि उस नदी में जो भी इंसान, किसी को कोई स्किन का मसला है या किसी किस्म का कोई रोग है, तो वो उस अगर नदी में स्नान करता है, तो स्नान करने के बाद उसके जितने भी रोग होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और कहा यह जाता है कि आज भी उन जंगलों में महादेव जो हैं, उनके नाम की आवाज़ आती है और कहा यही जाता है कि भीमरुद्र अवतार में आज भी उस जंगल की हिफ़ाज़त जो है, वो शिव जी उस रूप में कर रहे हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग हैं जी, और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग जो है वो ये भी बताया जाता है, जो भीमरुद्र अवतार के नाम से जाना जाता है। और टेम्पल जो है ये बताया जाता है कि महाराष्ट्र में आज भी मौजूद है और लोग वहाँ पे जाते हैं
और लोग वहाँ पे कहते हैं कि मान्यता ये है कि जो भी दर्शन करने जाता है, उसको महसूस होता है कि भीम रुद्र अवतार जो हैं वो यहीं कहीं आस-पास ही हैं। बिल्कुल जी, एक मिथ के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली टू द पॉइंट है, क्योंकि लोगों का फ़ेथ जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। और उन्होंने जैसे कहा कि आप वहाँ पे बैठते हैं और जो शिवलिंग है, उन्होंने उस शिवलिंग का ज़िक्र किया कि एक तो है जो मंदिर के अंदर है, और दूसरे का ज़िक्र किया जो लोग ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वो ओरिजिनल वाला है और वो बाहर है, मतलब खुले में है और उसके ऊपर पानी गिर रहा है। वहाँ पे उन्होंने जो कहानियों का ज़िक्र किया है ना, कि जिस वे से वो आप लोगों को कहानियाँ जो हैं वो बताते हैं, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मेरे ज़हन में आ रहा था कि भई जब आपका फ़ेथ जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना इस चीज़ को लेकर, तो फिर आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं प्रॉपर वे में। इन्होंने जो अगेन जो है भीमसुर जो है उसके साथ जो है क्या नाम है इसका, जो उनका रूप था शिव जी का, भीमा भीम रुद्र अवतार। भीमा भीम रुद्र रुद्र अवतार अवतार। जो है, तो वो अवतार जो है उसका उन्होंने बताया फेथ जो था वो उसमें नज़र आ रहा था। उस जो बादशाह था वो कैद हुआ पड़ा था वहाँ पे जेल में, और जिस तरह उसने मिट्टी के साथ वो शिवलिंग तैयार किया और उसके ऊपर जो भीमसुर है उसने अटैक किया, और फिर शिव जी को विनाशकारी इसलिए कहते हैं, तो उन्होंने वो रूप लिया। तो जब-जब जो है वो ज़ुल्म जो है वो बढ़ा है और ज़ुल्म की इंतहा हुई है, क्योंकि उससे पहले भी वो ज़ुल्म कर रहा था लोगों के ऊपर, जो-जो भी शिव जी की पूजा करता था, तो उसको वो जो है मौत के घाट उतार देता था, मार देता था। तो फाइनली जो है वो शिव जी जो है वो प्रकट हुए उस रूप में और उन्होंने उसका वध किया। इन्होंने कहानी जो है अगेन जो है, अब लोगों का फेथ जो है इस वजह से जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है कि यार किसको आप जो है वो फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो त्रिदेव में से मेरे ख्याल में शिव जी को फॉलो करते हैं, कुछ जो है विष्णु जी को फॉलो करते हैं। तो वो फेथनेस जो है आपकी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़बरदस्त जी। बिल्कुल जी, और इनके बताने का तरीका जो है वो सिंपल सा है और समझ भी आती है और इंटरेस्ट भी पैदा होता है। अपना अक्षत गुप्ता जी की जो बताने का तरीका है उस पे बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये दूसरे अवतार जो हैं उनके बारे में बता रहे थे, भीमरुद्र अवतार, और उन्होंने क्यों लिया वो पूरी डिटेल जो है इन्होंने हमें बताई और हमें जानने को मिला, और कैसे उन्होंने वध किया और उनका मंदिर कहाँ पे है, दूसरा मंदिर कहाँ पे है, एक पुणे में है, दूसरा महाराष्ट्र में मेरे ख्याल नहीं नहीं, महाराष्ट्र पुणे में एक है ना, जो पहला बताया इन्होंने, जहाँ पे नदी भीमा नदी बह रही है और वहां पे हुँ, नहाए तो बीमारियां सारियां रोग सारे जो है वो दूर हो जाते हैं, और दूसरा जगह का नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। हाँ, तो दूसरा मेरे वो ख्याल में बताया वो जो एक नदी है, मतलब ऊपर से खुले में पानी जो है, है वो खुले में झरने है, के पास है। हुँ, पानी ऊपर गिर रहा है और वहां पे बैठ के कहानी भी सुनाते हैं। तो उनका अंदाज वो बता रहे थे कि उनका अंदाज बड़ा अच्छा है उनके हिंदी बोलने का, तो वो सुन के जो है मजा आता है, और उसके बाद वहां पे अभिषेक किया जाता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो इन्होंने बताई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दोनों की जो है वो कहानी सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन ये है कि वो दोनों का मॉरल जो है वो, या दोनों की जो है वो कंसेप्ट जो है वो सेम ही है। तो इसलिए दोनों ही जो है उन्होंने कहा कि खूबसूरत हैं और दोनों ही ठीक हैं। तो बहरहाल ये है कि हमें दूसरे अवतार के बारे में, रुद्र अवतार जो है उन्हें उन शिव जी के बारे में पता चला, और उन्होंने क्यों लिया ये भी पता चला। अगली कहानी जो आएगी तो वो भी हम जो है वो ज़रूर करेंगे तीसरे अवतार के बारे में। तो बहरहाल बिल्कुल जी। मज़ा आया जी। और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इंडिविजुअल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज़, पीस। पीस।